अस्सलाम वालेकुम। आज की नई एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ और आज हम बात करने वाले हैं कि ब्लॉक अमाउंट किस तरह से आप रखवा सकते हैं, कैसे आप और अपना ब्लॉक अकाउंट खुलवा सकते हैं और कौन से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जिनको यूज़ करके आप ये सारा प्रोसीजर कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम ये बात करेंगे कि आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो वीज़ा के लिए कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं एम्बेसी में। तो आज हम इन 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे कि ब्लॉक अमाउंट किस तरह से आप रखवा सकते हैं और वीज़ा के लिए एम्बेसी को कौन-कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लॉक अकाउंट क्या होता है। तो ब्लॉक अकाउंट एक कह लो कि एक गारंटी के तौर पर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, जिसमें चाहे आप स्टूडेंट के तौर पे आ रहे हैं, चाहे आप जॉब सीकर वीज़ा पे आ रहे हैं, तो आपने ये शो करवाना होता है कि आपके पास आपके मंथली एक्सपेंस पूरा करने की अमाउंट मौजूद है। तो ये वो अकाउंट है जिसको आप ब्लॉक अकाउंट कहते हैं और इसी में आप अपनी अमाउंट को ब्लॉक करवाते हैं जो कि 1 साल की ड्यूरेशन तक ब्लॉक होती है। अब आपको ये यकमुश्त नहीं मिल सकती, जब आप जर्मनी आ जाएँगे, जर्मनी पहुँच जाएँगे तो तब कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप सबमिट करवाते हैं और वो सबमिट करवाने के बाद वो आपको एक या मंथली एक अमाउंट रिलीज़ करते हैं आपकी जो कि 992 यूरोज़ होती है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि कितनी अमाउंट है जो आप ब्लॉक करवाते हैं और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनको यूज़ करते हुए आप ये अपनी अमाउंट को ब्लॉक करवा सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले तो ये है कि आप 11,904 यूरोज़ जो हैं वो ब्लॉक करवाते हैं, लेकिन इसके साथ ही आप थोड़ी-सी अमाउंट कुछ 100 के राउंड अबाउट यूरोज़ जो हैं, वो आप बफर अमाउंट के तौर पर जमा करवाते हैं जो कि आपको कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस कट करके बाकी आपको पहले ही इंस्टॉलमेंट के साथ ही आपको वापस आ जाती है। तो 11,904 यूरो और प्लस जो है आपकी बफर अमाउंट जो कि नियरली 100 से 150 यूरोज़ तक भी ये जा सकती है, डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन से प्लेटफ़ॉर्म से अपनी ये अमाउंट ब्लॉक करवा रहे हैं। तो अब बात करते हैं जो प्लेटफ़ॉर्म इसके लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें है एक्सपेट्रियो। एक्सपेट्रियो एक आपको प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको ये सर्विस देता है कि आप उसको यूज़ करते हुए ब्लॉक अपनी अमाउंट जो है वो ब्लॉक करवा सकते हैं। इसके कुछ चार्जेज़ हैं, लाइक ये 5 यूरोज़ जो है आपसे मंथली चार्ज करता है। इसके साथ इसकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हैं, वो आपको नज़र आ रही होंगी स्क्रीन के ऊपर। दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाते हैं, हम कोरैकल्स की बात करते हैं। कोरैकल भी एक प्लेटफ़ॉर्म है जो आपकी अमाउंट ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि ये मंथली चार्ज नहीं कर रहा होता। जिस तरह से एक्सपेट्रियो जो है वो 5 यूरोज़ ले रहा होता है, एक और है वो उसके बारे में भी बात करते हैं। इस तरह कोरैकल कोई फ़ीस मंथली चार्ज नहीं करता। पास तीसरे नंबर पे फ़ेंटिबा। फ़ेंटिबा भी एक यही सर्विसेज़ आपको प्रोवाइड करता है, बट वो 4.90 यूरोज़ आपसे मंथली फ़ी की मद में चार्ज करेगा। तो जिसको जो सूट करता है, क्योंकि लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा, तो जौन-सा भी आपको अच्छा लगे, आप उसको ओपन करें और उसके देखें कि क्या-क्या वो सर्विसेज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको चूज़ कर लें। ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्रैकल यूज़ करते हैं या एक्सपेट्रियो यूज़ करते हैं, बट आप अपने डिज़ायर के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर होते हैं। तो जब हम ब्लॉक अमाउंट रखवाते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आपका पासपोर्ट हो गया। दूसरे नंबर पे कि आपके पास जो पैसा है, जो अमाउंट है, वो कहाँ से आई है, उसका कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास जेन्युइनली उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स लाइक आप शो करवाने पड़ते हैं। कि आपके पास इसके बाद आपका एप्लीकेशन फ़ॉर्म आ जाता है। एप्लीकेशन फ़ॉर्म से मुराद ये है कि जब आप किसी भी एक्सपेट्रियो, फेंटिबा या ओरेकल पे आप अपना अकाउंट बना रहे होते हो, तो वही जो फ़ॉर्म आप फ़िल कर रहे होते हो, उसी को हम एप्लीकेशन फ़ॉर्म का नाम देंगे। और फिर यूनिवर्सिटी से जिसमें आपका एडमिशन हुआ है, उस यूनिवर्सिटी का एडमिशन फ़ॉर्म और लास्ट नंबर पे आपका आईडी कार्ड्स डेफ़िनेटली। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं अगर आप ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं। और ये कोई ज़्यादा टाइम नहीं ले, लाइक फ्यू आवर्स में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो वो आपको एक ईबान नंबर और उसकी डिटेल प्रोवाइड करते हैं उस अकाउंट की। तो आपको अमाउंट जो है अपने नेशनल अकाउंट से फिर
इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होती है। याद रखिएगा कि जब आप एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपके पास ये अमाउंट का जो डॉक्यूमेंट है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि अगर आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उनमें एक डॉक्यूमेंट ये भी होता है जिसमें आपने ये शो करवाना होता है कि जी आपने अपनी अमाउंट ब्लॉक करवा दी है और ये उसका कंफर्मेशन लेटर है। तो अब ये सिनेरियो हो गया जिसमें आप अमाउंट को ब्लॉक करवाते हैं। अभी हम बात ये करेंगे कि अगर आप वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे, किस प्लेटफॉर्म पे जा करेंगे। तो स्क्रीन पे अभी आपको नज़र आ रहा है कि मैंने ओपन किया है डिजिटल डिप्लोमा, लिंक भी ऐड कर दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहली बात, ये आपके पास स्क्रीन ओपन हुई और इसमें वीज़ा फॉर स्टडी पर्पस एंड सीकिंग अ यूनिवर्सिटी प्लेस, ये आपके सामने ओपन होगा। इसमें आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। लाइक हम जो कि पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान सेलेक्ट करते ही आपके पास यहाँ पर ये एम्बेसीज़ ओपन हो जाएंगी। लाइक इस्लामाबाद एम्बेसी है, कराची एम्बेसी है और नेक्स्ट है इस्लामाबाद अफगान एप्लीकेंट के लिए। ये अभी चूँकि दोनों फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इस वक्त इस्लामाबाद एम्बेसी अवेलेबल है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप कर देंगे अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ के बाद ये आपके सामने बार ओपन होगी और इसमें आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपके सामने ओपन होगी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अब इस रजिस्ट्रेशन में आप अपनी ईमेल, रिपीट ईमेल एड्रेस, लाइक जो भी ईमेल आप ऊपर लिखेंगे वही ईमेल नीचे लिख देंगे। आपका पासवर्ड आप सेट करेंगे, फिर उसको रिपीट करेंगे, मतलब दूसरी तरफ करने के बाद देन आप पहुंचेंगे रजिस्टर की तरफ। अब यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद आपके पास ऑप्शन ओपन होंगे जिसमें आपके से वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आपसे वो उस डॉक्यूमेंट में आपसे रेफरेंस लेटर मांगेगा, आपसे एडमिशन जो आपका हुआ है वो मांगेगा और मुख्तलिफ वो आपके पास पोर्शन है, आप उन पोर्शंस को करेंगे सिलेक्ट अपनी डिज़ायर के मुताबिक, मतलब जो आपके साथ रिलेटेड हैं, जो आपको सूट करते हैं वो करेंगे। वो करने के बाद आप यहाँ पे आपको एक, इससे आगे आप जाएंगे तो ये सारा आपको नज़र आएगा। आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट सबमिट करेंगे और वहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन, चाहे वो वेटिंग लिस्ट में आपको डाल देंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब आप एक दफ़ा अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद आपको वो क्यू लिस्ट में ऐड कर लेंगे। इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपनी अपॉइंटमेंट सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको जब अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और जिस दिन आपको इंटरव्यू के लिए वो कॉल करेंगे तो आपके अपने साथ डॉक्यूमेंट्स जो लेके जाने हैं, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अपने लेके जाने हैं अपने इंटरव्यू पे। उसमें कुछ फ़ीस है, वो फ़ीस भी आप लेके जाएंगे 75 यूरोज़ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म जो आपको नज़र आ रहा है। ये 75 यूरोज़ हैं जो कि आपको वहाँ पे सबमिट करवानी होगी और सबमिट करवाने के बाद देन वो आपसे आपका पासपोर्ट रखेंगे और रखने के बाद वो 4 वीक्स में आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। बट पहले भी बाज़ दफ़ा वो क्या पहले भी आपको आपका पासपोर्ट भेज देते हैं विद स्टिकर और विदाउट स्टिकर। तो ये आज के 2 टॉपिक्स थे जिसमें हमने ब्लॉक अमाउंट और वीज़ा, किस तरह से आपने वीज़ा अपॉइंटमेंट लेनी है, ये चीज़ें देखी। कमेंट्स में ये चीज़ बताया करें, जो जो प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ रहे होते हैं वो नीचे कमेंट में लिखा करें ताकि फिर हम उनको भी साथ साथ डिस्कस कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी एक एपिसोड के साथ। तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। थैंक यू सो मच।